हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये कहना कि ठंड में यानी कि दिसंबर जनवरी में जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनके बीज ग्रो नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15 से 20 वैरायटी के बीज जो है सीड से ग्रो करे हैं। इवन देखिए ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं बीज, ये हमारा जो ड्रैगन फ्रूट हम खाते हैं उसके बीज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे हैं। वो भी जर्मिनेट हो गए थे, काफ़ी सारे जर्मिनेट हुए थे, बट मैंने पाइप से एक दिन पानी डाल दिया तो वो कुछ गल गए। बीज जर्मिनेट इजीली हो जाते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान दें, पर अगर हम उनकी थोड़ी सी केयर नहीं करते तो बीज जो जर्मिनेट होने के बाद भी इस तरीके से खराब हो जाते हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड की सीडलिंग खराब हो चुकी मेरी कुछ, तो मेरे पास मैरीगोल्ड की बहुत सारी सीडलिंग तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने उनका ध्यान नहीं दिया। तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है ताकि आपकी जो सीड्स हैं वो दिसंबर में भी बहुत इजीली जर्मिनेट हो सकें, यानी कि कम दिनों में। तो यहाँ मेरे पास 100 से ज़्यादा वैरायटी के अभी सीड्स रखे हुए हैं। तो कुछ वैरायटी के मैंने ग्रो करे हैं जिनका रिजल्ट शेयर करा है, और कुछ वैरायटी की सीड्स मैं आज इस वीडियो में ग्रो करूंगी। उन सभी को आपसे शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीड ग्रो होने के बाद भी इस मौसम में खराब हो जाते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान ना रखें। तो फर्स्ट है देखिए ये कुसुम फ्लावर, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनल केसर होता है उसमें इसकी जो रेशे होते हैं वो मिलाए जाते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और उनका तेल निकाला जाता है। तो इसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने सॉइल मिक्सचर ले लिया और सीड आपके सामने है, देख सकते हैं। तो ये कॉम्बो मैंने मंगाया था, यानी कि काफ़ी सारे सीड्स मंगाए थे, उसी में थे, और 7 सीड हैं इसमें। सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो यहाँ मैंने सैंड और सॉइल का मिक्सचर लिया है। जैसे कि इसके सीड्स बड़े हैं तो आप इसे नॉर्मल मिट्टी या फिर रेत में भी लगा सकते हैं, तो ये इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। पर जो छोटे सीड्स होते हैं मैं कहूँगी कि आप उनके लिए कोकोपीट लें या फिर उनको रेत में ग्रो करें, क्योंकि कोकोपीट में जो सीड लगाएं या फिर कटिंग लगाएं उनका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और साथ ही में हमें कम दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए इनको थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर पे कर दे रही हूँ सीड को, और हल्का हल्का सा मिट्टी के अंदर दबा देना है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। पर यहाँ पे आपको सीड ग्रो करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अब मौसम बहुत ठंडा हो चुका है दिसंबर के लास्ट में, तो सीड जर्मिनेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। जहाँ गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंदर सीड जर्मिनेट हो जा रहे थे, यहाँ 10 से 12 दिन का टाइम भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको कवर करना है। कवर करना यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम रात को कोहरा पड़ता है, कोहरा बार बार पड़ेगा तो क्या होता है सीडलिंग कई बार गल भी जाती है। तो मैंने यहाँ कवर कर दिया था, और ये 12 दिन का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। 12 दिन में मुझे 3 सीड जर्मिनेट हो गए हैं, और ये जर्मिनेट होने की बात करें तो 6 से 7 दिन के अंदर जर्मिनेट हो गए थे। तो जब तक आपकी सील्डिंग, सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक आपकी सील्डिंग जर्मिनेट नहीं हो जाती है तब तक आपको कवर करके रखना है, चाहे 8 दिन लग जाए या फिर 10 दिन लग जाए। बीच बीच में आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा मॉइस्चर ना बना रहे मिट्टी के अंदर, तो 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट में उसको खोल दें और फिर दोबारा से कवर कर दें, यानी कि शाम होने से पहले, ताकि उस पर कोहरे का पानी ना पड़ सके। क्योंकि अगर बीज पर कोहरे का पानी बार बार पड़ता है, मॉइस्चर बनता है, तो इस तरीके से जो बीज होता है वो जर्मिनेट होने से पहले ही गल जाता है। तो इसलिए आपको कवर करके रखना है जब तक आपके बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए 12 दिन का रिजल्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डहलिया प्लांट, इसको भी आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप कटिंग से, बीज से और बल्ब से, तीनों चीज़ों से तैयार कर सकते हैं अभी भी अगर आपके पास रखें। क्योंकि रखे हैं तो ग्रो करना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यानी कि 1 साल बाद वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सीड्स रखे हुए थे जैसे कि मैंने पहले मंगा लिए थे, कुछ के मैंने पहले ग्रो कर दिए थे और कुछ के अब ग्रो कर रही हूँ, जिनका रिजल्ट आपसे शेयर करती जा रही हूँ। तो डहलिया में सिंगल पेटल और मल्टीपल पेटल दोनों आते हैं, और देख सकते हैं फ्लावर्स कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके सीड्स सिर्फ मैंने 6 दिन पहले डाले थे और कोकोपीट में डाले थे, इसलिए बहुत इजीली जर्मिनेट हो गए हैं। तो मेरे पास जैसे कोकोपीट कम था, नहीं तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो सीड्स होते हैं वो उनको मोस्टली कोकोपीट में ही ग्रो करती हूँ। तो यहाँ सैंड और कोकोपीट दोनों मिला हुआ है, तो देख सकते हैं। और ये मैंने सीडलिंग ट्रे में ग्रो करा है, 10 सीड डाले थे, 9 सीड जर्मिनेट हो गए हैं, और सिर्फ मैंने 6 दिन पहले ही सीड डाले थे। तो सीड डालने के बाद मैंने क्या करा था, इसको कवर कर दिया था इस तरीके से, और जब मुझे लगा कि सीड अब जर्मिनेट होने वाले हैं, निकल रहे थे, तब मैंने इसको हटा दिया। और जब आपकी सीड जर्मिनेट हो जाए उसके बाद भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर कोहरे का जो कोहरा है और पाला डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइम कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्या होता है, सील्डिंग जर्मिनेट होने के बाद भी, आप मेरी मैरीगोल्ड की सील्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 15 से 20 सील्डिंग थी जो कि ख़राब हो गई, क्योंकि ये टेरेस पे और ओपन में रखी थी। तो जब आपकी सीड्स इस तरीके से जर्मिनेट हो जाए, और सील्डिंग आपकी जब तक 1 से 1.5 इंच की नहीं होती है,
आपको पूरा ध्यान रखना है, या तो आप उसको हर दिन शाम को कवर कर सकें किसी चीज़ से, या फिर ऐसी जगह रख दें जैसे कि छज्जे वगैरह के नीचे जो छत पर होता है, ताकि इस पर कोहरा ना पड़ सके पर पूरे दिन की सनलाइट मिल जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट साल्विया को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो हो सकता है कि मेरी वॉइस में आपको थोड़ा सा इशू आए। तो यहाँ पे देखिए साल्विया के पहले मैंने देखा था कि रेड कलर ही मोस्टली देखने को मिलते थे, पर अब आपको 6 से 7 कलर साल्विया में भी देखने को मिल जाएंगे। इसके जो फ्लावर हैं लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर्स इसमें सूख जाते हैं तो इसमें ही सीड्स बनने लगते हैं, और ये भी एक परमानेंट प्लांट बन जाता है अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लें। तो इसके सीड भी देखिए लगभग मैंने 8-9 दिन पहले डाले थे, और इसको भी पूरी तरीके से कवर करके रखा था। तो इसके सीड सारे के सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इस दिसंबर की कड़क ठंड में भी। तो बीज इजिली ग्रो हो जाते हैं अगर आप इनको कवर करके रखें, यानी कि कोहरे का जो पानी है वो जो हमारे बीज हमने डाल दिए हैं उस पर बार बार ना पड़े और ज़्यादा मॉइस्चर ना बना रहे। कवर करने से एक चीज़ ये भी होती है कि बीज को उगने के लिए गर्माहट चाहिए होती है, तो इससे बीजों को गर्माहट मिलती है और वो उग जाते हैं आसानी से। तो इस तरीके से जब तक मेरी साल्विया के बीज उग नहीं गए थे तब तक मैंने इसको कवर करके रखा था, और जब अब इसके बीज उग गए हैं तब मैंने इसको बड़े पेड़ की छाया में रख दिया है। तो देखिए इस तरीके से आप पॉलीथीन से जो पॉट में बीज लगाएं उनको इजीली कवर कर सकते हैं। और कवर करने का मतलब यह है कि आपको पूरे अच्छे से कवर कर देना है। तो मैंने देखिए इस तरीके से ना इसमें एक गांठ लगा दी थी। आप गांठ लगा दें या किसी चीज़ से इस पर बांध दें, और जब सीड जर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप इसको खोल दें ताकि इसको सनलाइट मिल सके। सनलाइट मिलने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कोहरा जो बार बार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कटिंग पर या फिर बीज पर जो सील्डिंग हमारी छोटी होती है उस पर कोहरा पड़ता है तो खराब जाती है। ये जो कुसुम फ्लावर की सील्डिंग आप देख रहे हैं ये जब 1 इंच की हो चुकी है इस तरीके से, तो जब सीडलिंग आपकी 1 से 1.5 इंच की हो जाए तब आप इसको खुले में रख सकते हैं। पर अगर आप उससे छोटी रहेगी तब आप इसको खुले में रखेंगे तो ख़राब होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इस टाइम कोहरा कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये देखिए मेरी जैसे कि विनका की सीडलिंग है, मैंने विनका की दोनों वैरायटी देसी और हाइब्रिड दोनों के बीज इस टाइम ग्रो करे हैं। तो मैं यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ कि जब आपकी सीडलिंग थोड़ी छोटी रहे तो आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्लांट के नीचे रख दें। तो यहाँ पे क्या होगा कि छनती हुई सनलाइट तो मिलेगी पर कोहरा इस पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और पाला भी नहीं इसको लगेगा। तो इस तरीके से आपकी सीडलिंग सेव रहेगी। यहाँ पे जितने बीज मैंने ग्रो करे हैं मोस्टली सभी ग्रो हो चुके हैं। बस सर्दियों में ये होता है कि गर्माहट कम होने की वजह से, यानी कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से और ठंड ज़्यादा रहती है, तो जो सीड होते हैं उनको उगने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गर्मियों में जहाँ कम दिनों में होते थे यहाँ 5-6 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैरीगोल्ड के बीज। मैरीगोल्ड को भी आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं, चाहे ये अफ्रीकन वैरायटी है या फ्रेंच वैरायटी है, दोनों को ही ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए कुछ मेरे सीड घर के थे और कुछ मैंने जो मंगाए थे उसी में आए थे, उनको ही मैं ग्रो कर रही हूँ। और यहाँ मैंने कोकोपीट लिया है। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंकल कर देना है। जो हमारे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल होते हैं वो जब उनको थोड़ा सा सुखा लीजिए छाया में, और उसके बाद आप इनके बीज को इस तरीके से लगा सकते हैं और हल्का सा कोकोपीट से कवर कर देना है। कवर करने के बाद पानी डालने के बाद इसको फिर किसी पॉलीथीन से या किसी चीज़ से कवर करके आपको पूरी सनलाइट में रख देना है। सनलाइट में रखना इस टाइम बीजों को ज़रूरी है ताकि उनको गर्माहट मिल सके और वो जर्मिनेट हो सके। अगर आप उनको दिन की सनलाइट नहीं देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे जल्दी, और इस तरीके से मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वो गल भी जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसको कवर कर दूंगी पूरे अच्छे से, और उसके बाद पूरी सनलाइट में रख दूंगी। और ये देखिए कुछ मैंने सीडलिंग्स जो अभी ग्रो करी थी उनके लगभग 15 दिन बाद का रिजल्ट होगा। तो कुछ सीडलिंग 15 दिन बाद के रिजल्ट की हैं जो मैंने दिसंबर में ग्रो करी थी, और कुछ सीडलिंग मैंने जो ग्रो करी थी वो देखिए नवंबर लास्ट में ग्रो करी थी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ जो ये सीडलिंग में दिखाई जो नवंबर लास्ट में मैंने ग्रो करी थी, इसके लगभग मेरे पास 20 से 25 प्लांट है। तो कुछ मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, सबको निकालना फिर बीच में रखना, तो मैंने यहाँ कुछ निकाल के रखी है ताकि आपको दिखा सकूं कि इसकी सीडलिंग भी यानी कि सीड इजीली ग्रो हो जाते हैं अभी नवंबर में, दिसंबर में भी, और जनवरी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने विनका यानी कि सदाबहार की भी सीडलिंग ग्रो करी है, यानी कि इसके भी बीज लगाए थे तो कुछ जर्मिनेट हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपसे कुछ का शेयर कर रही हूँ। कुछ और पॉट में लगे हुए हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। तो आप अभी सदाबहार को भी बीज से ग्रो कर सकते हैं और ये भी इजिली 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। बस आपको कवर करके रखना है और पूरे दिन की सनलाइट देनी है, और जब तक आपकी सीडलिंग जर्मिनेट ना हो जिस भी चीज़ से आपने कवर करा है उसको हटाना नहीं है, और जब तक 1-1.5 इंच की सीडलिंग आप की ना हो जाए कोहरे और पाली का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए और भी कुछ मैं सीड यहाँ ग्रो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सीडलिंग ट्रे ली है।
तो देखिए ये काफ़ी बड़ी सीलिंग ट्रे है, तो मैं इस तरीके से इसको कट कर दे रही हूँ बीच में, जैसे मैंने आपको डहलिया के सीड दिखाए थे। तो कट करने से ये होगा कि मेरे टेरेस पे स्पेस बहुत कम है, तो ऐसे में छोटी-सी जगह में ये सीलिंग ट्रे जो है आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं पूरी सीलिंग में बीज लगाऊँ दूँगी तो क्या होगा कि कोई भी टेरेस पे आता है तो इधर-उधर हिला देता है, तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी वगैरह इसकी गिर जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में देखिए कट कर लिया है। इस तरीके से छोटी होने के बाद कम स्पेस में ये आ जाएगी और इसको कवर करना भी आसान रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ मेरे पास है नहीं कि इसको कवर कर सकूँ। तो ऐसे में आप छोटी-सी चीज़ से भी कवर कर सकते हैं ईज़िली, और इस तरीके से देखिए मैंने 2 पार्ट में इसको कट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोकोपीट में बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोकोपीट लें, नहीं तो उसके बाद बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप रेत लें। तो यहाँ पे मैंने देखिए रेत, कोकोपीट और मिट्टी का मिक्सचर लिया है, क्योंकि इस टाइम कोकोपीट मेरे पास ख़त्म हो रखी है। तो जो थोड़ी बहुत कोकोपीट थी लास्ट में मैंने उसका यूज़ करा है इस तरीके से बीज लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे स्पेयर से पानी डाल दे रही हूँ, आप स्पेयर से या हाथ से या फिर किसी बोतल में छेद कर लें, उसकी सहायता से पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से पहले आपको एक बार गीला कर लेना है। एक बार जब आप इसको गीला कर लेंगे और फिर कवर करके रखेंगे, तो आपको 8 से 10 दिन तक पानी डालने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मौसम में। तो कवर कर लिया है मैंने यहाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो सीड ग्रो करने जा रही हूँ वो है कॉर्नफ्लोवर की। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और इसकी भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए इस तरीके से इसके फ्लावर्स होते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत कम ग्रो करते हैं लोग, और जैसे ये पिटूनिया हो गया, टेंथस हो गया, ये सब तो हम नॉर्मली ग्रो करते हैं। तो मैंने उन प्लांट को ना दिखा करके थोड़े से रेयर प्लांट दिखाएँ जो कि हम लोग कम ग्रो करते हैं। तो ये भी कॉम्बो में आते हैं और आप इनको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। तो ये कॉर्नफ्लोवर के सीड हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, तो इस तरीके से मैंने स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। थोड़ा-सा देखिए सीलिंग ट्रे में मैंने जो सॉइल है वो ज़्यादा फिल कर दी है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से फिल कर रही थी, तो कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो थोड़ा-सा मिट्टी अगर आपको कम रखनी है, अगर आप सीलिंग ट्रे में ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2-3 करके सीड्स मैं हर जो इस तरीके से होल है इसमें डाल दे रही हूँ, और इस तरीके से आपको हल्का-हल्का कवर कर देना है और कोशिश करें कि हो सके तो बीज इस तरीके से डालने के बाद उनको रेत से या फिर कोकोपीट से कवर करें। कोकोपीट से कवर करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो बीज जैसे कि बहुत छोटे होते हैं, जो विंटर के होते हैं, सर्दियों के बहुत सारे फूलों के। तो ऐसे में क्या होता है, छोटे बीज बहुत आसानी से ऊपर आ जाते हैं, मतलब जब सीडलिंग ग्रो होने लगती है तो उसको हल्का सा पुल करके कोकोपीट को वो बाहर निकल जाता है, पर मिट्टी में ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आप कोकोपीट या रेत में ही लगाएं। तो इस तरीके से कॉर्नफ्लोवर के सीड मैंने डाल दिए हैं और हल्का-हल्का सा मिट्टी डाल दी है। तो इन बीज को ग्रो करे हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गया है, तो अभी इसके सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं। जब जर्मिनेट हो जाएँगे, तो इसको भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हो सकता है कि विंटर में बस इतना होता है कि जो टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा-सा 10-12 दिन का टाइम भी लग जाता है किसी-किसी सीड्स को ग्रो होने में, तो थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एस्टर की। इसकी भी सीड्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए इस तरीके से काफ़ी सारे पेटल्स होती हैं और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसके भी बीज मैंने अभी ग्रो करे हैं, उसका भी रिजल्ट आपसे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। तो एस्टर की ये सीड्स हैं इस तरीके से, इसको भी देखिए हर हर जो ये सीलिंग ट्रे में जो होल है, इसमें 2-2 3-3 करके डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से डालने के बाद आपको हल्का सा सॉइल से कवर कर देना है और पानी डाल देना है, और इन सब को भी जो सीलिंग ट्रे है उसको मैं कवर करके रखने वाली हूँ पूरी सनलाइट में। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो पॉपी प्लांट है। ये पॉपी जो फ्लावरिंग प्लांट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसका रेड कलर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसमें जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो रेड कलर मिलेगा, पर मैंने इसके 3-4 कलर देखे हैं, जैसे कि रेड हो गया, पिंक हो गया लाइट, और लाइट वाइट कलर भी आता है। तो पॉपी के सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप रेत में ग्रो करें, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो इस तरीके से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और उसके बाद मिट्टी से हल्का-हल्का कवर कर दूँगी। इसके सीड भी जर्मिनेट होने में थोड़ा-सा टाइम ले लेंगे इस मौसम में, क्योंकि सीड काफ़ी छोटे हैं। तो हल्का-हल्का देखिए मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है। सारे सीड डालने के बाद इस तरीके से पानी डाल दे रही हूँ, और जब आप ऊपर से पानी डालें तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आप हाथ से डाल रहे हैं तो बिल्कुल पास से डालें, नहीं तो स्प्रेयर से डालें। अगर आप पानी को ज़ोर से या फिर ऊपर से डालेंगे तो सीड इधर-उधर हो जाते हैं, यानी कि निकल भी जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पानी बहुत आराम से डालें, इस तरीके से जब आप ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो ये सारे सीड इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं, और भी आगे सीड में कुछ ग्रो करने वाली हूँ, वो भी शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे से गीला करने के बाद जो मिट्टी है
उसके बाद देखिए मैं यहाँ कवर करके रख रही हूँ और ऐसी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पूरी दिन की सनलाइट आती है। तो यहीं पे मैं इसको छोड़ दूँगी और यहाँ से कवर कर दूँगी जो ये है प्लास्टिक का, और इसके ऊपर मैं कुछ पॉट रख दे रही हूँ ताकि ये जो प्लास्टिक का कवर है वो हटे ना। और आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर इसकी सीड जर्मिनेट होने लगते हैं। तो जब सीड जर्मिनेट होने लग जाएंगे तो जो प्लास्टिक का कवर है मैं इसको हटा दूँगी। तो इस तरीके से आप अभी बीज को ग्रो कर सकते हैं। तो ये कहना कि जो दिसंबर है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो बीज नहीं ग्रो होते, ग्रो हो जाते हैं, पर आपको ये सब करना पड़ता है कि उसको कवर करके रखना और सील्डिंग को, और जब तक बीज जर्मिनेट ना हो तब तक आपको पॉलिथीन वगैरह को हटाना नहीं है और पूरे दिन की सनलाइट देनी है ताकि उसको गर्माहट मिल सके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक के भी सीड आप ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड बड़े बड़े होते हैं तो ये कम दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं। जिस भी प्लांट के सीड बड़े होते हैं उनको जर्मिनेशन में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए सीड मैंने इसके डाल दिए हैं और कोकोपीट में डाले हैं और हल्का हल्का कोकोपीट से कवर कर दूंगी और इसको भी पूरे दिन की सनलाइट में रख देना है। हॉलीहॉक के जो फ्लावर होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके जो फ्लावर आते हैं वो सिंगल पेटल में भी आते हैं और मल्टीपल पेटल में भी आते हैं। इसमें एक स्टॉक निकलती है, उसी स्टॉक पे इसके फ्लावर आते हैं। अभी मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ आपके, देखिए काफ़ी खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कोकोपीट से कवर कर दिया है और अब इसको मैं पूरे दिन की सनलाइट में रख दूंगी। तो आप अभी हॉलीहॉक के भी सीड ग्रो कर सकते हैं। आपके पास विंटर के जितने भी प्लांट के सीड बचे हुए हैं आप सभी को ग्रो कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी कि 1 साल बाद उनके सीड जो होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाता है। तो आपको सीड बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी प्लांट के सीड रखे हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल हो, आप सभी के सीड ग्रो कर लें। हो सकता है कि रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम अच्छा मिले, पर रिजल्ट देखने को मिल जाता है अगर आप जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने हॉलीहॉक के भी सीड ग्रो कर लिए, डाल दिए हैं और हल्का सा पानी डाल दे रही हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ पिटूनिया की सीड डाल रही हूँ। पिटूनिया की सीड भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ इनको भी जर्मिनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे सीड हैं, तो इनको भी आप अभी इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास पिटूनिया के सीड्स रखे हैं। तो इस तरीके से देखिए पिटूनिया की सीड्स को मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, काफ़ी छोटे थे इस साइज़ में। और उसके बाद हल्का हल्का सा ही कवर करना है। जो सीड्स बहुत छोटे हैं उनको आपको ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको ज़्यादा कवर कर देंगे तो वो मिट्टी के नीचे ही दब जाते हैं और ऐसे में गल भी जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीड्स छोटे हैं उनको बहुत कम कवर करें। तो इस तरीके से देखिए हल्का हल्का कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हल्का सा पानी डाल दें और उसके बाद पूरे दिन की सनलाइट में रख दें और ऊपर से पॉलीथीन से या किसी भी चीज़ से कवर करना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे प्लांट्स के मैंने सीड्स अभी ग्रो करे हैं दिसंबर में ही, जिनका रिजल्ट आपसे आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो जितने भी प्लांट के आपके पास सीड्स हैं आप सभी को ग्रो कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।